अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, अब आपको बताएं कि तोशाखाना चोरी साबित, बानी पीटीआई तोशाखाना चोरी के मुजरिम साबित, कौमी खजाने में खयानत पर सजा और नाअहली हो गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिए गए। अडियाला जेल में समात के दौरान एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाया। मुलजिमान पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई, अभी वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए। हम अपडेट शामिल करें, आपको बताएं कि बानी पीटीआई तोशाखाना चोरी के मुजरिम साबित, कौमी खजाने में खयानत पर सजा और नाअहली साबित हो गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। अडियाला जेल में समात के दौरान एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाया। अहम तरीन फैसला आ गया है, मुलजिमान पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई हैं, अभी वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए हैं। बड़ा जुर्म बड़ी सजा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मुजरिम साबित। तोशाखाना केस में 14 साल की सजा बामुशक्कत। मुलजिमान पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समात के दौरान फैसला सुनाया। मुलजिमान को 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया। दौरान समात बानी पीटीआई अदालत में पेश हुए। दौरान समात जज मोहम्मद बशीर ने सवाल किया, आपने 342 का बयान जमा कराया है, जिस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया, हाजिरी के लिए आया हूँ, बयान तैयार कर लिया है, वुकला के आने पर जमा कराऊंगा। जज ने कहा, जाएं फौरी अपना बयान लाएं, कंप्यूटर पर टाइप करें, बाद में रद्द-बदल भी कर लेंगे। बानी पीटीआई कमरे अदालत से चले गए। बानी पीटीआई वापस नहीं आए। डिप्टी सुप्रीडेंट ने कहा, वो नहीं आ रहे, कह रहे हैं वुकला जब तक नहीं आते अदालत नहीं आऊंगा। जज ने हिदायत की कि वो केस टाइटल की आवाज लगाएं। पुकार के बावजूद बानी पीटीआई अदालत नहीं आए। अदालत ने फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में करप्शन का मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद सजा सुनाई थी। फैसला आने के फौरन बाद उन्हें लाहौर की रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में बानी पीटीआई के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीर ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने 2 नैब रेफरेंस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त से मुस्तरद करते हुए कहा कि बज़ाहिर जेल ट्रायल दरख्वास्त गुजार की जान को लाहक खतरात के पेश नज़र है, जबकि कहा गया कि इस फैसले में कहा गया कि नैब कानून के मुताबिक सेशन अदालत के मुकाम का तयन करना एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मौजूद ना हो तो मुताल्लिका अदालत किसी दूसरे मुकाम पर समाअत के लिए ऑर्डर जारी कर सकती है। एहतसाब अदालत के जज की तकरीर पर दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। बानी पीटीआई ने तहाइफ ब्लैक मार्केट में फरोख्त किए। रियासत मदीना के नाम पर करप्शन की गई। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। वजारत उज़्मा के ओहदे को बेतौकीर किया गया। शाम को बैठकर सब मिलकर लूट का माल खाते थे। आधा तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तहाइफ 50% पर वसूल करके महंगे दामों बेचे गए। तोशाखाना तहाइफ को कारोबार के तौर पर नहीं चलाया जा सकता। साइफर कहानी में पाकिस्तान के दुश्मनों को फ़ायदा हुआ के तौर पे, एक व्यापार के तौर पे इसको निजाम बना के चलाया गया कि जितने भी तहाइफ आते थे उनको औने पौने सरकारी कागजों में बेचा जाता था, और असल काम पीछे से ये होता था कि उनकी अरबों रुपए की जो कीमत थी वो कहीं और से वसूल की जाती थी। गजब खुदा का 3 अरब रुपया आप हड़प कर गए सिर्फ एक ग्राफ के सेट का। अभी बाकी कहानी तो आनी है, बाकी तहाइफ तो अभी आने हैं सामने जिन पे केस चल रहा है आपका, और ये आपको किसने हक दिया करोड़ों में उसको खरीद लें 3 अरब के तोहफे को, और उसके बाद आप खा जाएं वो पैसे। ये बकायदा पूरा गैंग था। ये एवं नहीं 5 बजे घर चले जाते थे, वजीर 12 बजे दफ्तर आ रहा है, 5 बजे घर जा रहा है, घर में शाम को ये कार्रवाई होती थी। ये घर में बैठ के जिस तरह गैंग्स नहीं शाम को लूट का माल लेके जाते हैं और लूट का माल शाम को आपस में बांटते हैं। वो कहता है मैंने आज ये डकैती की है, गाड़ी चोरी की है, कोई कहता है जी मैंने आज ये हीरे जवाहरात चोरी किए हैं, कोई कहता है जी आज मैं ये मोबाइल चोरी करके आया हूँ। ये शाम को फराग होगी, बुशरा मानेका, इमरान खान, एहसन जमील गुज्जर, ये बैठ के आपस में शाम को ये काम करते थे। इधर महंगाई हो रही थी, बेरोजगारी हो रही थी।
रियासत मदीना का नाम लेकर तोशाखाना पूरा चोरी किया गया, चोरी पकड़ी गई। सजा तो होनी थी। लीगर रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि सजा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी अगर सहूलतकारी ना होती। फैसल करीम कुंडी बोले ये पीटीआई के वकला की नाकामी है, अदालत का फैसला मानना पड़ेगा। आईपीपी रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि सरकारी सरमाए को राम राम जपना, पराया माल अपना करार देकर लूटा गया। माली करप्शन को बचाने के लिए पावर का इस्तेमाल किया गया। महमूद मौलवी ने केस का असल मुजरिम बुशरा बीबी को करार दे दिया। ये पहले भी स्टे के पीछे छुपते रहे, इमरान खान की सहूलतकारी होती रही है, इसी वजह से ट्रायल नहीं चलते रहे, इसी वजह से सजा नहीं हुई। ये बहुत देर पहले हो जानी थी। रियासत मदीना का नाम लेके तोशाखाना इन्होंने पूरा चोरी किया है। इन्होंने आंटी पिंकी को कोई 2 लाख की घड़ी ना दे, 2-2 अरब रुपए की घड़ी नहीं दी। वो चोरी फिर उन्होंने पकड़ी गई। जब चोरी पकड़ी गई तो वो फिर सजा तो होनी थी। वो सजा आज होती या कल होती, ये सजा बहुत पहले हो जाती अगर सहूलतकारी ना हो। उसके बाद 9 मई भी किया है, साइफर से भी खेला है। फिर उसके बाद हीरो की ट्रेडिंग यानी हीरो के लेकर तो एनओसी जारी होते रहे। कौन कौन सी कहानी है। बुज़दार साहब ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लेते रहे। अदालत ने फैसला किया और अदालत में अगर फैसला पीटीआई को मंजूर नहीं है तो दूसरे फोरम पे जा सकते हैं, दूसरे ऊपर के फोरम पे, और उस पर जो है अपील कर सकते हैं। या जो भी अदालत का फैसला है उसको तो मानना पड़ेगा, चाहे वो ठीक है या गलत है। हमें भी पीटीआई में माजी कहती थी कि ये चीजें अदालतें आजाद हैं, अदालतें आजाद हैं। अदालत आजाद है, अदालत ने फैसला किया है और उसके फैसले पे अगर उनको एतराज है तो वो उससे ऊपर का फोरम है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकारी सरमाए को राम राम सपना पराया माल अपना करार देकर लूटा गया और ओने पौने तोशाखाना से जनाब सरकारी घड़ियां और तोइफ लेके 1.5 अरब से लेके 4-4 अरब की मालियत में बेचा गया। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि फिर यही सजा बनती है। और मैं ये समझता हूँ कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस अंजाम तक लाने में बुनियादी किरदार जनाब बुशरा बीबी का है। रियासत मदीना का दावा करने वालों ने जगहसाई करवाई। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। माहिर कानून कौसैन मुफ्ती ने कहा बानी पीटीआई की कानूनी मुश्किलात और बढ़ेंगी, वो किसी को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। राजा खालिद ने कहा 190 मिलियन केस हो या तोशाखाना, साबित है इन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कौमी ख़जाने को लूटा। तो ये जो तोशाखाना का फैसला है मेरी दानिश में ये दुरुस्त फैसला है। और एक ऐसा शख्स जो कह रहा था कि मैं रियासत मदीना कायम करने जा रहा हूँ और उसके साथ खातून अव्वल जो कि अपने आप को एक रूहानी शख्सियत भी जाहिर कर रही थी, उनसे इस तरह के तोहफे तोइफ जो दिए गए हैं सऊदी किंग की तरफ से दिए गए, उनको इस तरह से बेच देना और फिर उनकी मालियत जो है उसको कम शो करना, मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोस का मुकाम है ये। और इससे इस आला मनसब वजीर आज़म पाकिस्तान और खतून अव्वल के मनसब का बहुत तज़हीक इन्होंने करवाई है, दुनिया में एक जागसाई करवाई है हमारी। जहाँ तक फैसला है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का इन हालात में मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। और मेरा ख्याल है कि अब आइंदा कोई भी वजीर आज़म की एहलिया जो है इस तरह से पाकिस्तान की जागसाई इंशाल्लाह नहीं करे। मसला ये है कि जितना बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा, जितनी बड़ी सीट पर बैठा होगा, उतनी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस सजा के साथ 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन भी है। हो सकता है कि सस्पेंशन के लिए जाएं, सस्पेंशन फिक्स भी जल्दी हो जाएगी, लेकिन अपील का जो शेल्फ लाइफ है वो तकरीबन 12 से 24 महीने हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे केस क्यू में लगे होते हैं। किसी भी शख्स को अगर क्यू से आउट ऑफ टर्न सुनेंगे तो वो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन हो। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो पावर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए कानूनी और सियासी मुश्किलात हैं और वो किसी को इसके लिए मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये उनके अपने किए हुए काम हैं जो आज उनके सामने आ रहे हैं। तो तीसरी बात ये है कि अगर फर्ज करें कि सस्पेंड हो भी जाती है सज़ा, तो कन्विक्शन डिस्क्वालिफिकेशन अपनी जगह पे रहेगी, क्योंकि नैब की हिस्ट्री में आज तक कभी भी डिस्क्वालिफिकेशन को सस्पेंड नहीं किया गया। बानी पीटीआई ने तोशाखाना तहफ़ पर खूब हाथ साफ किया। बैरून ममालिक से 58 कीमती तहफ़ मिले, मामूली रकम पर हासिल किए, फिर लाखों डॉलर में बेच दिए गए। तहफ़ में खाना काबा मॉडल की कीमती घड़ी शामिल थी।
तहरीक इंसाफ की 2018 से 2022 तक हुकूमत बानी PTI ने कौमी खजाने को माले मुफ्त समझा, दिल खोल कर हाथ साफ किया। दौरान हुकूमत ने 58 तहाइफ मिले। बैरून ममालिक से मिलने वाले कीमती तहाइफ कम कीमत पर हासिल किए, 20 और 50% रकम अदा की। फिर इन तहाइफ को $6,35,000 में फरोख्त कर दिया। बानी PTI को मिलने वाले तहाइफ में सऊदी अरब से मिलने वाली कीमती घड़ी भी शामिल है, जिस पर खाने काबा का मॉडल बना हुआ है। घड़ी की आलमी मार्केट में कीमत 60 से 65 करोड़ रुपए है। इन तहाइफ में कई ऐसे हैं जिनकी लागत 30,000 रुपए से कम थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बानी PTI ने आर्टिकल 63(1) के तहत तोशाखाना के तहाइफ और असासों के हवाले से गलत बयानी की। एक बार फिर आपको बताएं कि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। अदालत की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी होना अभी बाकी है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए दीगर ऑप्शंस भी जेर गौर हैं। बुशरा बीबी इस वक्त अडियाला जेल पहुंच कर इंतजार गाह में बैठी हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अब तक का अपडेट यही है जो अब से कुछ देर पहले हमने बात की थी कि साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी, जो कि तोशाखाना केस में उनको भी सजा हुई है, और उस सजा के बाद वो भी अडियाला जेल पहुंची हैं और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के ऑफिस में इंतजारगाह में बैठी हैं। और इस हवाले से ज़राए ने बड़े दो टोक अंदाज के अंदर वाज़ेह किया है कि वो गिरफ्तारी देने आई हैं, लेकिन उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा किया जाएगा, और जो कानूनी तकाजे हैं वही पूरे किए जाने के बाद उनको हिरासत में लिया जा सकता है। इस वक्त अदालत की जानिब से उनको हिरासत में लिए जाने का ये सलमान, बहुत शुक्रिया आपका इन तफसीलात के लिए। आम खबर दें आपको, मच में शहीद होने वाले 2 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक लांस नाइक रहमतुल्लाह और सिपाही मोहम्मद जमान की नमाज जनाजा अदा की गई। 30 साल शहीद लांस नाइक रहमतुल्लाह का ताल्लुक डेरा गजिया खान से बताया जाता है। ISPR के मुताबिक बताना है कि 28 साल शहीद सिपाही मोहम्मद जमान का ताल्लुक टांग से था। ISPR दोनों शोहदा की नमाज जनाजा FC बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद है। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दोनों शोहदा की नमाज जनाजा FC नॉर्थ हेडक्वार्टर्स बलूचिस्तान में अदा की गई, कोयटा में अदा की गई, जिसके बाद नमाज जनाजा के बाद दोनों शोहदा की जो जस्द खाकी हैं वो उनके आबाई शहरों में रवाना किए गए हैं, जहाँ पर उन्हें आज मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR ने बताया कि नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरों, जवानों और जो मकामी शहरी हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। दोनों शोहदा ने 29 और 30 जनवरी की दरमियानी रात मच के अंदर जब दहशतगर्दों से मुकाबला किया जा रहा था, सिक्योरिटी फोर्सेज मैदान में आई थी, वहां पर दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया था। जी सलमान अवान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी जारी है। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो गई। नीलम वैली खेल टाटा बट बंद है, जबकि जेलम वैली तालीपा को मिलाने वाली सड़क रेशिया सक बंद कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बशारत मुगल से। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर के बलाई इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलम वैली में। जेहलम वैली और इसके गिरदो नवा में इस वक्त यख बस्ता हवाओं का राज है। शदीद बर्फबारी हो रही है। मेरी अक्ल में आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जहाँ तक नज़र पहुँच रही है हर तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी है। बलाई इलाकों के अंदर बुलंदो बाला पहाड़ बर्फ से ढक चुके हैं और यही सूरत हाल इस वक्त आप बिल्कुल देख सकते हैं। जो दरख्तों के ऊपर भी हर तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में वादी नीलम, लीपा वैली, हवेली, दीगर जो बुलंद तरीन मुकामात हैं वहाँ जो मुसलसल रात गे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुतअद्दिद राब्ता सड़कें इस वक्त तक बंद हो चुकी हैं। कड़ाके की सर्दी है। शहरी और बलाई इलाकों के अंदर बसने वाले जो इलाका मकीन हैं वो अपने घरों में मैसूर होकर रह चुके हैं। और आज़ाद कश्मीर के जितने भी मैदानी इलाके हैं वहाँ इस वक्त बारिशें हो रही हैं और नदी नालों और दरियाओं के अंदर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर और ज़िली इंतजामिया ने अवाम उन्नास को खबरदार किया है कि आज़ाद कश्मीर भर में बर्फबारी और बारिशों का जो सिलसिला जारी है इसके बायस किसी वक्त कोई बड़ा हादसा रौनमा हो सकता है। एक तो लोग हरगिज़ नदी नालों और दरियाओं के करीब न जाएं और दूसरा बलाई इलाकों का रुख न करें। जबकि मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहने का इम्कान है। जी बशारत, बहुत शुक्रिया। मरी का रुख करें, आपको बताएं कि मरी में बर्फबारी जारी है। वक्फे वक्फे से सयाह बर्फबारी के नज़ारों से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इंतज़ामिया हाई अलर्ट है, जबकि महकमा हाईवे मशीनरी के जरिए सड़कों से बर्फ साफ करने में मसरूफ़ दिखाई देती है। इस मुतालिक तफसीलात आरिफ सईद से। जी आरिफ।
जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ मलका अख्तर मरी के मरकज माल रोड पर। अगर मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता रात से यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जो वक्फे से जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत भी काफी इजाफा हो गया है। अगर बात की जाए इंतजामात की तो यहाँ के इंतजामिया जो है फुल अलर्ट है, हाई अलर्ट है, और इस टाइम सयाह जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ के खूबसूरत मौसम और हसीन नज़ारों और गिरती बर्फ के नज़ारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। DC बरी जो है वो भी इस टाइम यहाँ पर माल रोड पर मौजूद है और यहाँ के इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। महकमा हाईवे मशीनरी जो है वो सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ है। मरी के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते भी खुले हुए हैं। मेरे साथ इस समय सयाह भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया। टीवी की नामवर अदाकारा इशरत हाशमी की 19वीं बरसी, मुख्तलिफ ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए और अपने फ़नी सफ़र में बहुत नाम कमाया। उनके मशहूर ड्रामा सीरियल धूप किनारे ने मकबूलियत के झंडे गाड़े। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।